सानह गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आईं। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मजीद 4 लाशों की बाकियात मिल गई। जांबाक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज्यादा अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई। डीसी जुनूबी जावेद नबी का कहना है कि गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया। 10 से 11 अफराद मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। सानह गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है और वजीर आला जवाब कोई और दे रहे हैं। वजीर आला 22 घंटे और मेयर कराची 11 घंटे ताखीर से जाए वकुआ पर क्यों पहुंचे? लीज में क्या यह भी लिखा था कि गुल प्लाजा को आग लगी तो उसे बचाया नहीं जाएगा? रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लवाहिकीन को कफालत की फिक्र नहीं, बल्कि अपने लापता प्यारों की फिक्र है। अब तक 100 से जायद लोग जांबाक हो चुके। 2008 से सिंध के वसाइल और इख्तियारात पर करप्ट तरीन हुक्मरानी जारी है। 18 सालों में एक भी नया फायर स्टेशन तामीर नहीं हुआ। हमने मजबूरन सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए समझौते किए। सिंध हुकूमत का रवैया यही रहा तो नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हैदराबाद रिजवी बोले जिस तरह मलबा जमा किया जा रहा है उसमें इंसानी अजाब भी जारी है। सिंध हुकूमत इमारत को बिल्डोज करने में जल्दी क्यों कर रही है? इदारे मामले का नोटिस लें। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। KMC और रेस्क्यू 1122 के 10 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटल बेकर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की इफादियत पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं और बामी ताउन को फरोग ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। इलाकाई और आलमी अमूर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर शुक्रिया अदा किया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी जम कर रह गया। बलाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी, राब्ता सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलका कौसार में बर्फ पड़ने का सिलसिला थम गया, मरी के रास्ते खुल गए। सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान फिर बर्फबारी का इम्कान। मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, सयाहों का दाखिला भी रोक दिया गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और GB में शदीद बर्फबारी। सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी हुई। करक में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। कागान नरान में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर के साथ अजला में सूरत हाल संगीन। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी।